गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो बच्चे से रिलेटेड जगत भाभी को ही कमेंट क्यों आते हैं, जगत भैया को किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। 3-4 ब्लॉग में जगत भाभी का दुख खत्म नहीं हो रहा है, उसके लिए उन चैनलों पर भी वीडियो डाली जा रही है जिस चैनलों पे ये लोग 3-4-5 महीने से काम भी नहीं किए थे। आखिर जगत भाभी को अपने परिवार से क्या प्रॉब्लम है, उनकी वजह से इनको तकलीफ क्यों हो रही है, और चंडीगढ़ की ऐसी क्या सच्चाई है जिसको जगत भाभी ने आकर क्लियर कर दिया। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले जगत भाभी के वीडियो की बात करते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने दांत को लेकर बात किया, क्योंकि ये बात करना बनता था और मुझे पता था कि क्योंकि रिएक्शन बनने लगे थे, कमेंट में लोग पूछने लगे थे कि दीदू आप सिवान भी नहीं गई और आपने सर्जरी भी नहीं कराया। तो वो दवा दिखाया और बोला कि देखो ये दवा मैं खा रही थी और दवा से मुझे आराम हो गया है और सर्जरी तो करानी पड़ेगी, लेकिन आगे पीछे देखो कराती हूँ, क्योंकि अभी रिपोर्ट भी हम लेके नहीं आए हैं। तो देखो ये सवाल इसीलिए उठने लगे कि भाई आपने सर्जरी क्यों नहीं कराई, क्योंकि आप दो तरह की बातें करती हैं। पहली वीडियो में जब आपको सिवान जाने के लिए लोग बोल रहे थे तो आपने बोला कि आपकी हालत बहुत क्रिटिकल है और 2 दिन के अंदर ही आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। आपने 3 ब्लॉग छापा था, तो ऑडियंस को तो यही लग रहा था कि आपको दांत को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और आपने एक ब्लॉग छापा था जिसमें पूछा भी था ऑडियंस से कि मेरी बहुत हालत क्रिटिकल है और मुझे सर्जरी इमरजेंसी में करवाना पड़ेगा 1-2 दिन में, तो मुझे क्या करना चाहिए, सिवान जाना चाहिए या सर्जरी कराना चाहिए। तो ऑडियंस भी कितना प्यार करती है आपको, कमेंट में यही सलाह दे रही थी कि आपको सर्जरी कराना चाहिए था। और आप ऐसी भूमिका बना के बैठी थी कि सर्जरी मतलब जिस दिन ऑपरेशन होने वाला है भंजना का, उसी के 1-2 दिन आगे पीछे आपका होना जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन भाई आपके डॉक्टर बड़े अच्छे निकले, आपका दर्द गायब हो गया है। अब आपकी सर्जरी कभी भी हो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी बातों से यही लग रहा है कि अभी आप लोग सर्जरी नहीं कराएंगे। रही बात रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट का जगत भैया का ब्लॉग जो मैंने देखा था उसमें बोले थे कि रिपोर्ट आ गई है। देहरादून जाने से पहले ही जगत भैया ने बताया था कि रिपोर्ट आ गई है, और आप कह रही हैं कि रिपोर्ट अभी तक हॉस्पिटल से घर ही नहीं आई है, आपकी फ्रेंड लेके आएंगी। तो भाई आप लोग ही जानिए, जो बातें आप आके वीडियो में बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ऑडियंस उसी के हिसाब से सवाल करती है और रिएक्शन वाले भी उसी के हिसाब से बात करते हैं। अब आते हैं जो गंभीर बीमारी की बात की थी इन्होंने कि चंडीगढ़ जाते हैं हमें और कोई प्रॉब्लम है। तो भाई उस दिन आपने सस्पेंस क्यों क्रिएट किया, जब आपको उल्टी की ही दवा करानी थी तो उस दिन आपने खुल के नहीं बोला। आपने ऐसे बोला कि हाँ मुझे प्रॉब्लम और भी है और मैं चंडीगढ़ इसीलिए जाती हूँ। उसके बाद आपने बोला कि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से मुझे उल्टी आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो लोगों का दिमाग ये चला गया कि आप प्रेगनेंसी का इलाज करा रही हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, इसी वजह से आपको उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। उस दिन खुल के बोल देती, जैसे आज बोल रही हैं कि हाँ ट्रेवल करती हूँ तो मुझे उल्टी आते हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो भाई इसमें इतना बात का बतंगड़ नहीं बनता। और रही बात आईवीएफ वाली क्या सच्चाई है, तो देखो आईवीएफ के लिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया था, उनका कहना है कि ये आईवीएफ नहीं करवा रही हैं, ये दवाई करा रही हैं बच्चा होने के लिए, क्योंकि आईवीएफ का सलाह सबसे लास्ट में देते हैं डॉक्टर, जब उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, जब उनको लगता है कि अब दवा भी काम नहीं करेगा, अगर दवा से चांस होते हैं, कुछ कमी थोड़ी बहुत होती है, तो वो दवा ही पहले ऑप्शन में डालते हैं, आईवीएफ लास्ट ऑप्शन होता है। और जिन्होंने कमेंट किया था वो एक डॉक्टर अपने आप को बता रही हैं, तो उनका कहना है कि जिस हिसाब से जगत भैया इनको पैम्पर कर रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने गायनाकोलॉजिस्ट से सलाह लिया है और उसी के अकॉर्डिंग ये अपना ख्याल रख रही हैं, दवा वगैरह खा रही हैं। और अक्सर तनाव की वजह से भी लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो अक्सर देखा जाए कि इनकी लाइफ में तनाव काफ़ी रहा है, 1.5-2 साल तो जो तनाव रहा ही रहा है। उसके बाद अभी भी इनके दिमाग में टेंशन रहता है अपने पति को लेकर। भाई किसी के दिमाग में भी टेंशन रहेगा, जब जिसका पति एक बार धोखा दे देगा तो उसके दिमाग में तो यही रहेगा। और अक्सर आप लोग देखते होंगे जगत भैया अगर किसी नई लड़की से भी बात करते हैं तो जगत भाभी बोले ना बोले, लेकिन उनके आंखों से पता चलता है कि उन्हें जलन होती है या उन्हें गुस्सा होता है। जब अभी सिंगर के साथ एक लड़की आई थी, उसके साथ जगत भैया घुल मिल रहे थे, तो जगत भाभी ने टॉन्ट मारा था।
कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर दिमाग में फ़र्क पड़ता है और इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको तनाव कम करना पड़ता है और जिसका वज़न ज़्यादा होता है उनको वज़न कम करना पड़ता है। मेरे ही आस-पास एक लोगों ने इस चीज़ का दवा कराया था, जबकि वो पतली थी, 55 किलो की थी, फिर भी डॉक्टर ने उनको 2-3 किलो वज़न कम करने के लिए बोला था और उन्होंने 6 से 7 महीने दवा कराया था। उन्हें बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं थी कंसीव करने में, थोड़ा-सा हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें सही होते ही उन्होंने कंसीव कर लिया। तो अगर जगत भाभी दवा करा रही हैं और ऐसा खुशनुमा माहौल चाहती हैं, तो उस हिसाब से जगत भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं। जगत भैया उनको पैम्पर कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ऑडियंस को चाहिए क्या? जो इनको पसंद करती थी ऑडियंस, वो तो यही चाहती थी कि जगत भैया जगत भाभी को इम्पोर्टेंस दें, उनके आगे पीछे घूमते रहें और वो चीज़ें जगत भैया अभी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है कि ये बात का बतंगड़ बनाते हैं। ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग जो भी कर रहे हो, छिपा रहे हो, छिपाने का मेन कारण कहीं ना कहीं जगत भाभी खुद हैं। क्योंकि अगर ये लोटा लेकर खेत में रोती नहीं और बोलती ना, किसी और औरत पे इल्जाम ना लगाती कि भाई उसकी वजह से हमें बच्चे नहीं हुए हैं, तो शायद इनको बच्चे को लेकर कोई कमेंट भी नहीं करता था। चलो बहुत सारे लोग लेट बच्चे करते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो दवा करा लेते हैं, इतना तमाशा नहीं होता है वाईटी पर। लेकिन जगत भाभी का तमाशा इसलिए बन गया क्योंकि इन्होंने खुद का तमाशा बनाया किसी और को गिराने के लिए। इनके कहने का मतलब था कि जगत दीदी ने रोका है जगत भैया को, इसी वजह से इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। 1.5 साल इनका बर्बाद चला गया। लेकिन बाद में इनके सास के मुंह से भी आप लोग देखते ही रहते हैं कि उनको बच्चा हो जाए, उनको 6 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, तो इससे लोग अंदाजा लगाने लगे कि जगत भाभी और जगत भैया सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रहे थे जगत दीदी पर। प्रॉब्लम इन लोगों में है और अपना प्रॉब्लम किसी और के मत्थे मरना चाहते थे ताकि उनको गालियां मिले। भाई आप लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी चीजें सच थी कंट्रोवर्सी में, लेकिन ये चीजें जब सच नहीं थी तो इसको सच बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब आप लोगों ने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा तो आप लोग खुद गिर गए और बच्चे वाला टॉपिक आप लोगों ने उठाया, तभी से जगत भाभी पर लोग टॉन्ट मारने लगे कि अब तो वो नहीं है, अब तो तुम बच्चा कर लो, अब तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। ये मुद्दा तभी से उठा, नहीं तो ऑडियंस इतनी बेकार भी नहीं है, ऑडियंस इतनी पागल भी नहीं है कि किसी को बच्चे को लेकर ताना मारे। लेकिन जो जगत दीदी के सपोर्टर थे वो आके सवाल करने लगे कि भाई तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था तो बताओ ना कि तुम बच्चा क्यों नहीं कर रही हो। इसी वजह से लोग बच्चे से रिलेटेड कमेंट करने लगे। बाकी अब करना भी नहीं चाहिए, देखो जो हो गया इन्होंने बोल दिया, अब उस चीज को तो बदला नहीं जा सकता है। लेकिन ऑडियंस को समझदारी दिखाना चाहिए, किसी को बच्चे को लेकर नहीं लिखना चाहिए कि तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा है। अभी जो ये लोग ब्लॉग बना रहे थे कि इनको बच्चे को लेकर कोई कमेंट आया था कि देवरानी के बच्चे को तुम मत छूना, ऐसा वैसा, तो उनसे मेरा सवाल है कि आप जगत भाभी को ही क्यों बोल रहे हैं कि तुम मत छूना, जगत भैया को क्यों नहीं बोलते? मतलब औरत को ही क्यों, औरत को ही मनहूस बोला जाता है, औरत को ही सब कुछ बोला जाता है। औरत की ही कमी से बच्चा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी में तो कमी होगी, किसी किसी केस में तो हस्बैंड में कमी होती है, तो क्या उसके लिए भी औरत जिम्मेदार है? लेकिन ये समाज ना सिर्फ औरत को ही गलत बोलती है, यहाँ तक कि परिवार वाले भी अगर अपने बेटे में कमी हो ना तो उसकी भी गलती औरत पर मढ़ देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो अभी इस टॉपिक पे तो आप लोगों को कमेंट करना ही नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए और इन लोगों को भी अब बच्चे का टॉपिक का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। रोने गाने से बच्चा नहीं होगा। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ से ये लोग दवा करा रहे हैं और जो ये IVF वाला शक लोगों के मन में डाला है, इन लोगों ने ही डाला है, खास तौर पे जगत भैया ने डाला है कि 1 मंथ तक जगत भाभी ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो अगर डॉक्टर से कंसीव करने के लिए दवा लेते हैं तो फिर दवा में तो घूम फिर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आखिर ऐसी कौन सी दवाई करा रही थी जगत भाभी जिसकी वजह से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं? तो कुछ लोग उसी में कमेंट करने लगे कि IVF में नहीं करते हैं ट्रेवल, रेस्ट करते हैं। तो देखो IVF के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे भी गूगल से ही सर्च करके पता चलेगा कि उसमें घूमा जाता है कि नहीं घूमा जाता है, कहीं ट्रेवल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जानकारी वहीं से लूँगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट में कर देना। अभी कल जगत भैया ने फिर से IVF की तरफ इशारा कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इमोशनल हो गए हैं और जगत भाभी काफ़ी पेन से गुजर रही हैं। अब लोग अंदाज़ा लगाने लगे कि भाई IVF का जो प्रोसेस होता है काफ़ी पेनफुल होता है, तो इसी वजह से जगत भैया रो रहे हैं। तो फिर इन ब्लॉगर की गलती है, ये बोलते कुछ और है करते कुछ और है, फिर उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। अब
बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग दवा करा रहे हैं, इसको इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि जगत भाभी ने जगत दीदी पर इल्जाम लगाया था। और अगर लोगों को पता लग जाएगा कि ये कंसीव करने के लिए दवा करा रहे हैं तो फिर तो लोग सवाल उठाएंगे कि इन्होंने जगत दीदी पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो हाँ, ये भी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए ये छिपा रहे हैं। अब आते हैं जगत भाभी की परेशानियों के ऊपर। तो एक ब्लॉग में जगत भाभी जगत भैया से बोलते नजर आती है कि कमेंट से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब घर के लोग ऐसा करें। तो जगत भैया पूछते हैं कि घर के लोगों में से किसने क्या कर दिया है, तो उन्होंने बोला है कि घर के लोगों के वीडियो में कमेंट आ रहे हैं और वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो जगत भैया ने भी उसका रिप्लाई बहुत अच्छा दिया जगत भाभी को कि तुम्हारे वीडियो के नीचे अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो तुम कितना ध्यान देती हो, तो भाई तुम भी तो नहीं डिलीट करती हो। तो ये बात सच है। और जगत भाभी को कमेंट से कब से इतना फर्क पड़ने लगा, मुझे तो नहीं लगता। जगत भाभी को तो बहुत गंदे कमेंट उनके खुद की वीडियो में आते हैं, और गंदे कमेंट चाहे अपनी वीडियो में हो, चाहे पड़ोसी के वीडियो में हो, चाहे घर के वीडियो में हो, फर्क पड़ता है। कमेंट तो गंदा गंदा ही होता है, लेकिन जगत भाभी को अपनी वीडियो का नहीं फर्क पड़ता है। अगर छोटे नवाब के वीडियो में आ जाए तो उनको फर्क पड़ता है, और शायद छोटे नवाब के ही तरफ ये इशारा कर रही थी। तो एक बात मैं बोलूं, अगर जगत भाभी आपको कमेंट से फर्क पड़ता है, आपको ये लगता है कि आपके परिवार वालों में नेगेटिव कमेंट्स आता है तो उसको डिलीट किया जाए, तो आप क्यों नहीं डिलीट करती हैं? आपके वीडियो के नीचे बहुत कमेंट आ रहे थे जब राशन लेके आप आई थी सिवान में, तो जब आपने वीडियो बनाया था तो छोटे नवाब को कितनी गंदी गंदी बातें बोली गई थी। निकम्मा है, कामचोर है, बैठ के खाता है, निठल्ला है, उसकी बीबी को लेकर भी बहुत गंदे कमेंट आए थे। और अभी हाल में जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, ननद रानी ने कंट्रोवर्सी कराया था, तब भी भंजना के बच्चों को लेकर बद्दुआ आपके वीडियो के नीचे आते थे, तब भी तो आपने नहीं डिलीट किया। डिलीट हुए हैं कमेंट, लेकिन 4-5 दिन बाद आपने जब देखा होगा तब डिलीट किया। अब वैसे छोटे नवाब अभी बिजी हैं, जब उनका निगाह जाएगा तो वो भी डिलीट कर देंगे। तो कमेंट के पीछे आप लोग अपने घर के रिश्ते क्यों खराब कर रहे हैं? देखो, कमेंट वाले तो कमेंट करके चले जाते हैं, तो आप लोग को इतना फर्क लेना ही नहीं चाहिए कि उससे आप अपने देवर से रिश्ते खराब करें, अपने सास से रिश्ते खराब करें। ऐसा नहीं होता है, जब वही काम आप भी करती हैं। अब आपको सपोर्ट करने के चक्कर में बहुत सारे लोग पैनल लगा के गाली देते हैं, छोटे नवाब को देते हैं, उनकी वाइफ को देते हैं, तब भी तो आप मना करने नहीं जाती हैं कि भाई आप हमारे सपोर्टर हैं तो हमारे देवर देवरानी को गलत मत बोले। तो फिर वही चीजें पलट के आती हैं ना, तो फिर देवर भी आपके कमेंट को अगर नहीं डिलीट कर रहे हैं तो आपको इतना फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के नीचे जरूर बताना।